जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज गुप्ता। देश में लोकतंत्र यानी लोगों के राज में जनता का राजनीतिक इस्तेमाल, राजशाही खत्म हुआ है या भेष बदलकर भारत में काल के रूप में मौजूद हो चुका है। देश में हर गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, उद्योगपति का दुश्मन कौन? लोकतांत्रिक देश में जनता के लिए संविधान, पर शायद ये सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने वाला राजतंत्र अभी जिंदा है। लोकतंत्र में जनता का सम्मान उसी वक्त हो सकता है जब जनता से कुछ प्रश्न का उत्तर लेकर और वो उत्तर संविधान का हिस्सा बने। पर जनता सिर्फ नेता चुनती है, यानी एक तरह से राजा और कई राजा मिलजुल कर अपने सुविधा के हिसाब से जनता के लिए नियम बना देते हैं और इसको लोकतंत्र का नाम दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनमें से एक या दो में जनता का राय शुमारी अगर ले लिया जाए तो 50% समस्या पहले ही दिन से कम हो जाएगी, ये यकीन मानिए। पर प्रश्न, क्या जनता को लोकतंत्र में यह अधिकार मिलेगा या जनता लोकतंत्र में मांग पाएगी, या जनता खुद ही बर्बाद होना चाहती है? ये एक बहुत यक्ष प्रश्न अब सबके सामने है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक, नक्सलवाद जैसे समस्या से सभी वाकिफ हैं और सभी त्रस्त भी हैं। देश में 90% राजनीतिक दल स्वार्थ नीति में जिस तरह से लिप्त हैं, ये लोग अपने ही बच्चों, परिवार के भविष्य को भी गहरे अंधेरे में ढकेल रहे हैं। अपने ही कार्यकर्ता लोगों को भी और कार्यकर्ता परिवार को भी गहरे गुफा में ढकेल रहे हैं। अतः सभी परिजन और कार्यकर्ता को भी अब सबक लेना होगा और अब जरूरी भी है। देश मजबूत होगा तो ही वर्तमान और भविष्य के लिए कुछ बचेगा। देश में धार्मिक कट्टरवाद हावी हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मिलेगा। कभी न कभी कोई न कोई परिवार उठ के चंगुल में आया ही है और कई अभी भी इस चंगुल में लगातार दम तोड़ रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था भी कई महत्वपूर्ण सामाजिक मोर्चे पर दम तोड़ती नजर आती है। राजनीतिक कारणों से धार्मिक कट्टरता ने किसी भी गरीब, मिडिल क्लास, अमीर उद्योगपति को नहीं छोड़ा है। हर तरीके से रौंद रहे हैं, पर भारत में 90% राजनीतिक दल कोई सबक नहीं ले रहे, देश नीति नियम पर सजग नहीं हो रहे। एन तेन सत्ता कैसे प्राप्त हो, इस विषय में ही उनका पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन व्यस्त रह रहा है और हर सच को छुपाना ही वो अपना एक लक्ष्य बनाए हुए है। अब प्रश्न ये भी आता है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? मेरे हिसाब से, या आप अपने अंतरात्मा से भी अगर सोचेंगे, तो इन सब का महत्वपूर्ण कारक भारत में अनगिनत राजनीतिक दल का प्रभाव है। और ये अनगिनत राजनीतिक दल का प्रभाव कैसे, ये मैं आपको जल्द ही किसी भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सोचें कि अनगिनत राजनीतिक दल क्या भारत के लिए महत्वपूर्ण है, या अनगिनत राजनीतिक दल ही देश में हर समस्या का जड़ बने हुए हैं। धन्यवाद।